अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग अरे डिक्लेरेशन और अरेज के बारे में मुतल्लिक कुछ पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड रेपिटेशन में कि हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। उसके अंदर हमने उन्हें एक प्रॉब्लम देखी थी कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर वैल्यू जो है वो एक ही स्टोर होती है, जबकि जब हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करवानी हो तब हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक 5-7 मिनट का ही लेक्चर है, वो आप देख लें। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल क्यों करते हैं और जो अरे का डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें क्यों नीड पड़ी कि हम इसको इस्तेमाल करें। अब अरे को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम लोग सबसे ज़्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अरे, और ये आपके सिलेबस में भी शामिल है। तो अरे हमारे पास क्या है, सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किस किस तरह के होते हैं। उनमें से एक डेटा स्ट्रक्चर है सी अरे का। तो अरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्लियर है। डैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू, इस पॉइंट को होर करें आप, डैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। अभी जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करने के काबिल होता है। अगर आपने उसके अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है तो पहले वाले को डिलीट करना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले को आप इंक्लूड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। सो इसके बरक्स जो अरे है इसके अंदर आप लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो ऑफ सेम डेटा टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसके अंदर सेम तरह की डेटा टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। डेटा टाइप क्या थी, डेटा टाइप को रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग पढ़ के भी आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 या 2 में आई थिंक। उसके अंदर डेटा टाइप्स का लेक्चर आया था कि डेटा टाइप्स करते जो ये बताते हैं कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करवा रहे हो अपने डेटाबेस में। ठीक है, वो इंटीजर में भी हो सकते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकते हैं, और वो कैरेक्टर डेटा टाइप या स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी हो सकते हैं। 3 तरह के डेटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी थी, इंट, फ्लोट और कैर, CHAR, राइट। तो एक ही तरह का डेटा होना चाहिए अरे के अंदर। और दूसरा पॉइंट कि आप लोग इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन का क्रक्स है कि एक तो सेम डेटा टाइप होनी चाहिए और दूसरा इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आप लोग स्टोर कर सकते हो। ऑल वैल्यूज़ इन एन अरे आर स्टोर्ड एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। अच्छा, इस लाइन को समझने से पहले ना हम लोग ज़रा पहले इन डायग्राम्स को देख लेते हैं कि अरे बेसिकली है क्या। जो पहले पॉइंट में पढ़ा मल्टीपल वैल्यू और सेम डेटा टाइप, तो यहाँ देखें ये अरे डेटा स्ट्रक्चर की डायग्राम है। अब अरे डेटा स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि इस तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं और उसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। अब इसके अंदर देखें तो अरे एक मेरे पास एक ही है एलिमेंट, इसका नाम एक ही होगा, लेकिन इसके अंदर ब्लॉक्स जो है वो मुख्तलिफ हैं और उसके अंदर अगर आप वैल्यू देखें तो वो आपको सेम नज़र आ रही होगी, सेम डेटा टाइप की नज़र आ रही होगी। कैसे सेम डेटा टाइप की नज़र आ रही है, कैसे पता लगा? यहाँ देखें ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 5 है, 15 है, 3 है। अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे नंबर हैं। इनमें कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ कोई स्पेशल करेक्टर आया हो, या कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ कोई पॉइंट वाला नंबर आया हो। हाँ, अगर सारे ही पॉइंट वाले नंबर हैं तब वो सारे ही पॉइंट वाले नंबर होंगे। अगर सारे ही स्पेशल करेक्टर हैं यानी कि करेक्टर्स हैं तब सारे ही करेक्टर्स होंगे। ये बात याद रखनी है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा मल्टीपल वैल्यूज़ का देखें, अरे मेरे पास एक ही है, वैल्यूज़ इसके अंदर काफ़ी सारी स्टोर हो रही हैं, आगे भी स्टोर हो सकती हैं। यहाँ उसने 5 एलिमेंट की अरे बना के दिखाई है, 10 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है। तो इस तरह से आप लोग अरे डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी सादा सी मिसाल यहाँ मैंने एनालॉजी के ज़रिए समझाई हुई है। देखें, पहले सेगमेंट में आपके पास सारे आपको सेब नज़र आ रहे हैं। आपको ये नहीं महसूस हो रहा कि इन सेब की कैटेगरीज़ में कोई ट्रक जो है वो या ये जो व्हीकल आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं। अगर सारे सेब हैं तो उस कैटेगरी में सारे ही सेब है। सिमिलरली अगर सारे व्हीकल्स एंड ट्रक्स हैं तो उस सारी कैटेगरी में ट्रक्स और व्हीकल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये क्यूब है, सारी कैटेगरी में आपको क्यूब नज़र आ रहा है, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स आप स्टोर करा सकते हो अरे के अंदर। क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑल वैल्यूज़ इन एन अरे आर स्टोर्ड एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेमोरी कॉन्सेप्ट है मेमोरी लोकेशन के हवाले से, कि जब भी आप वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते थे तब जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी में स्टोर नहीं होती। कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेमोरी है, लेट्स सपोज जो वैल्यू नंबर 1 है वो इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर हुई है। आसानी से इसको हम समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। मैंने आपको बुक शेल्फ़ की एग्ज़ाम्पल दी थी
लास्ट लेक्चर में भी या अभी भी दी है कि बुक शेल्फ के अंदर हमारे पास एक इस्लामिक स्टडीज़ की कैटेगरी है, एक कंप्यूटर साइंस स्टडीज़ की कैटेगरी है जहाँ कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड बुक्स हैं, एक फ़िज़िक्स की कैटेगरी है। अब ये 3 अलग अलग आपके पास सेगमेंट्स हैं। अगर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन हुई तो ये तीनों सेगमेंट, तीनों जो ब्लॉक्स हैं मेरे पास एक के बाद एक होंगे। अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें तो ये एक ब्लॉक है, इसके आगे ही दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब कि लेट्स सपोज ये मेरे पास अगर इस्लामियात की किताबों का शेल्फ़ है, इसके अगला शेल्फ़ ही मेरे पास कंप्यूटर साइंस की किताबों का होगा और उससे ही अगला शेल्फ़ मेरे पास फ़िज़िक्स की किताबों का होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बुक शेल्फ़ नंबर 1 जो है इस्लामिक स्टडी का और जो कंप्यूटर की शेल्फ़ है वो यहाँ लास्ट में कहीं आई हुई है और वो फिज़िक्स की कहीं बीच में आई हुई है। ऐसा नहीं होगा, एक के बाद एक होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। क्लियर कि वन आफ्टर अदर अगर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है उसको बोलते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। नहीं तो नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि आपका डेटा मेमोरी में एक कहीं पे जाकर स्टोर हो रहा होता है और दूसरा कहीं चौथे मोहल्ले में जाकर स्टोर हो रहा होता है। तो इससे बचने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, ताकि आपका डेटा एक के बाद एक तरतीब में आके स्टोर हो। नंबर 3 पर है द मेमोरी लोकेशन इन द अरे आर नाउन एज एलिमेंट्स ऑफ अरे। हाँ जी, ये जो मेमोरी लोकेशन है जैसे ये 2 है, 4 है, 10 है, 5 है, ये सारे जो है इनको मेमोरी लोकेशन और इसके जो अंदर वैल्यू है इसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ अरे। ये जो आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है अरे एलिमेंट का लेबल लगा हुआ है, ये इसकी पॉइंट देखें तो ये हर उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो इसको एलिमेंट बोलते हैं। जबकि आपको ये नीचे कुछ नज़र आ रहा होगा 0 1 2 3 4 5, ये एक तरतीब के साथ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर्स को बेसिकली बोलते हैं इंडेक्स। ये क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में ज़रा डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए बस यही समझ लें कि हर जो एलिमेंट है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, किसी भी 2 स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं होता, ठीक है ना। तो वो एक यूनिक एलिमेंट है, एक मखसूस एलिमेंट है। इसी तरह अरे के अंदर भी आप एलिमेंट तो काफ़ी सारे स्टोर करा सकते हो। अब जैसे यहाँ 2 है, हो सकता है यहाँ 3 की जगह पे 2 हो, लेकिन ये तो एलिमेंट तो रिपीट हो गए, लेकिन उसका इंडेक्स कभी भी रिपीट नहीं होगा, वो यूनिक होगा, एक तरतीब के साथ रोल नंबर की तरह आपके चलते रहेंगे। अब जैसे आपकी क्लास में 2 नाम के एक नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर डिफरेंट होगा हमेशा, ऐसा है। इसी तरह अरे में भी हमारे पास 2 एलिमेंट तो सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा, सेम लाइक रोल नंबर। अब आते हैं हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है अरे डिक्लेरेशन। आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दोनों ही डेटा को स्टोर कराने के काम आते थे। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी हमने डेटा तो स्टोर कराना है। अब यहाँ जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो है अरे का, तो अरे में भी डिक्लेरेशन भी है, इनिशियलाइजेशन भी है। डिक्लेरेशन हम आज के इस लेक्चर में पढ़ लेंगे और जो इनिशियलाइजेशन है वो कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डिक्लेरेशन हमारे पास क्या होती है, जिस तरह सेम लाइक प्रोसेस है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, कि जिसके अंदर आप लोग वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप लिखते थे, वो होती थी वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ क्या है, उसको अरे के साथ आप रिप्लेस कर दें। सो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डेटा टाइप, नेम एंड साइज ऑफ अरे इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। यहाँ देखें 2 चीज़ें तो वही हैं वेरिएबल वाली, एक डेटा टाइप और एक उसका नाम। तीसरी चीज़ ऐड ऑन हो रही है यहाँ पे उसका साइज़। साइज़ क्यों ऐड ऑन हो रहा है, क्योंकि आपकी जो अरे है वो हो सकता है 5 एलिमेंट पे मुश्तमिल हो सकता है वो 10 एलिमेंट पे मुश्तमिल हो सकता है वो 1000 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो। तो कितना उसका साइज़ है, कितनी बड़ी उसने मेमोरी ले के रखनी है कंप्यूटर के अंदर, वो उसका साइज़ स्पेसिफाई करेगा। अब अगर आप सिर्फ उसकी डेटा टाइप, नेम और उसका साइज़ दे दें तो वो डिक्लेरेशन कहलाती है। अब इसका सिंटैक्स देखें। सबसे पहले डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई भी डेटा टाइप आप देख सकते हो आपके डेटा के हिसाब से। दूसरे नंबर पे अरे का नाम, कोई भी नाम रख सकते हो आपका। हम अपनी एग्जांपल के अंदर मार्क्स नाम रखेंगे तो यहाँ पर आप मार्क्स लिख सकते हो। आप किसी का नाम स्टोर करा रहे हो तो नेम्स लिख सकते हो। आप किसी का फादर नेम स्टोर करा रहे हो तो फादर नेम्स लिख सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन यूज़ केस। उसके बाद यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट आती है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोग अरे का साइज़ लिखते हो कि आया कि आप 5, 10, 20, 100 कितने साइज़ की
डॉक्यूमेंट स्टोर कराना चाहते हूँ। अब ये जो डेटा टाइप है ये क्या इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यूज़ टू बी स्टोर्ड इन अरे। जो भी जिस किस्म का भी डेटा आपकी अरे में स्टोर होने जा रहा है उसकी डेटा टाइप लिखेंगे। लाइट, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, 3 ही पढ़ी थी हमने। अरे नेम, इट इंडिकेट द नेम ऑफ अरे, जो भी आपकी अरे का नाम है वो। अरे साइज, इट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द अरे। जितने भी एलिमेंट, जितनी बड़ी आप अरे बनाना चाहते हो, कितना साइज़ है उसका, वो आप अरे साइज़ के अंदर स्टोर करोगे। एग्जाम्पल देखें तो इंट मार्क्स और 5 लिखा हुआ है, यानी कि मार्क्स नाम की एक अरे बनाओ और उस अरे का साइज जो होगा वो होगा 5, यानी कि मैं मैक्सिमम 5 लोगों के नंबर स्टोर करा सकता हूँ और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो एक इंटीजर होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आप ऊपर सिंटेक्स देखें, नीचे एग्जाम्पल देखें तो सिंटेक्स और एग्जाम्पल जो है टैली करनी चाहिए, लास्ट में एक सेमीकोलन भी आएगा। अब ये लाइन लिखने के बाद मेरे पास होगा क्या, मेमोरी में बेसिकली मार्क्स नाम की एक अरे बनेगी। क्यों मार्क्स नाम की बड़ी, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्क्स नाम की अरे बनाई थी। तो मार्क्स नाम की एक अरे बनी, कितने साइज़ की बनी, 5 साइज़ की बनी। तो यहाँ पर 5 ब्लॉक्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है कि 5 डब्बे बना दो हमारे पास अरे के, उसका नाम रख दो मार्क्स। अब इन 5 डब्बों में मेरे पास 5 बच्चों के नंबर स्टोर होंगे, लेकिन ये तो अभी खाली है। नंबर कैसे स्टोर होंगे, तो जैसे हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसके बाद इनिशियलाइजेशन पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे देते थे वेरिएबल को, सिमिलरली अरे इनिशियलाइजेशन भी इसी तरह काम करेगी। तो अभी के लिए तो ये खाली है क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर के अंदर हम वैल्यू नहीं स्टोर करते, वैल्यू का स्टोर करते हैं इनिशियलाइजेशन के अंदर, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा अरे इनिशियलाइजेशन होगा, जिसके अंदर हम इसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना सीखेंगे, कैसे इस वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।